अगर आप ये सोच रहे हो कि पहलगाम अटैक और इंडिया पाकिस्तान के बीच के टेंशन्स का स्टॉक मार्केट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जब भी ऐसे टेंशन्स होते हैं तो साथ में मार्केट भी रिएक्ट करता है। आज हम बात करेंगे कि ये सब कैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जो कि कश्मीर में है, वहां पर एक अटैक हुआ। 5 आतंकियों ने बैसारन वैली में हिंदू टूरिस्ट को टारगेट किया। इस हमले में 26 लोग मारे गए और ये सब पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स की वजह से हुआ। इंडिया ने इस इंसिडेंट को पाकिस्तान के साथ लिंक किया है। ये सिर्फ एक ह्यूमन ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि इसने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को और भी टेंस कर दिया। इसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर काफी सारी एयर स्ट्राइक्स की गईं। ये स्ट्राइक्स मेनली टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करने के लिए थी। इंडिया ने ये क्लेम किया कि ये स्ट्राइक्स बहुत प्रिसाइज थी और इन्होंने एकदम मिनिमल डैमेज किया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। जब भी ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती हैं, तो मार्केट भी इसके साथ साथ रिएक्ट करता है। आपने भी देखा होगा, जब भी ऐसे क्राइसिस होते हैं, स्टॉक मार्केट भी इसके चलते ऊपर नीचे होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी टेंशन्स बढ़ती हैं, इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क लेने से बचने लगते हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपैरेटिवली सेफ एसेट्स में शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। अब बात करते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले सेफ एसेट्स जैसे कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना अच्छा रहेगा। अगर आप गोल्ड के ETFs में इन्वेस्ट करते हो तो जब मार्केट डाउन टर्न में भी होगा, गोल्ड उस वक्त भी आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। ऑप्शन नंबर 1, डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए तो डिफेंस स्टॉक्स को देखना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसे टेंशन्स होते हैं तो डिफेंस सेक्टर में हमेशा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। डिफेंस की कुछ कंपनीज हैं HAL, L&T और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनमें आपको ग्रोथ दिख सकती है। ऑप्शन 2, पैनिक मत कीजिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर पैनिक मत कीजिए। ये सब टेम्पररी है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी जरूर से होती है। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये टाइम है अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करने का। डाइवर्सिफाई करो और सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करो। ये एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस है और लॉन्ग टर्म में मार्केट फिर से बाउंस करेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और मार्केट ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि इंडिया पाकिस्तान वॉर का असर इंडियन मार्केट पर क्या पड़ सकता है। आप देख रहे हैं मार्केट ट्विस्ट। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ। धन्यवाद।